और इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ी संगति मिलाई। पहले जनकपुर वासियों को लूटने वाला बताया, श्री सीता जी की वो निज निधि है। और फिर प्रसंग आता, जब वन पथ में ये तीनों जा रहे तो गांव की स्त्रियां श्री सीता जी के पास आकर के बैठ जाती हैं और पास में बैठ करके पूछती हैं कि राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने, श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे। यहां पर भी दो शब्द बड़े महत्व के। इन गांव की स्त्रियों से ये कहा जा सकता है कि आपने श्री राम और लक्ष्मण का परिचय पाने के लिए सीता जी को ही क्यों चुना? और किसी से पूछ लेती, लक्ष्मण जी से पूछ लेती कि आप लोगों का क्या परिचय है, श्री राम से ही पूछ लेती कि क्या परिचय है। किंतु गांव की स्त्रियों ने जब पूछा तो एक बड़ा मधुर शब्द, अगर श्री सीता जी पूछ दें कि आपने तीनों में मुझी को क्यों चुना, तो शब्द क्या कहते हैं? बोले एक बात का तो हमें पता चल गया कि इनमें वस्तुतः स्वामी कौन है। तो शब्द उन्होंने कहा, सुमुख कहो को आहि तुम्हारे। ये तुम्हारे हैं इसमें तो संदेह ही नहीं, वो एकमात्र तुम्हारे हैं इसका हमें पता है, पर को आहि बस इतना ही बताना। उनका संकेत ये था, उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम तो बस उनकी दृष्टि तो श्री सीता जी की ओर ही लगी हुई है। सीता जी को छोड़ करके तो उनकी दृष्टि कहीं जा नहीं रही। तो सखियों का अभिप्राय यह है कि जब वो आपको छोड़ करके किसी की ओर दृष्टि भी नहीं डालते तो निश्चित रूप से वो आपके वशीभूत ही होंगे। तो निश्चित रूप से है तो तुम्हारे, इसमें क्या संदेह। और उन्होंने कहा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने देखा गांव की स्त्रियों ने कि लक्ष्मण जी की जो दृष्टि है वो तो निरंतर श्री राम और सीता जी के चरणों में है और श्री राम की दृष्टि श्री सीता जी की ओर। तो उन्होंने गणित लगा लिया, पूरे सिद्ध हो गया कि लक्ष्मण जो है ये जो गौर वर्ण के राजकुमार है ये तो श्याम वर्ण के राजकुमार के वशीभूत है और ये श्याम वर्ण के राजकुमार तुम्हारे वशीभूत है, इसलिए इनका सही परिचय तो तुम ही बता सकती हो। हाँ, ये भी अवश्य बताना कि ये तुम्हारे कौन है। फिर वही प्रश्न कि क्या गांव की स्त्रियां व्यवहार में ये नहीं सुन चुकी थी कि श्री सीता जी भगवान श्री राम की पत्नी है? क्या वो जिस तरह से वो बैठे हुए थे क्या उससे स्पष्ट नहीं देख रही थी? फिर क्यों पूछ रही थी? और उसका सूत्र जो है वो पुष्प वाटिका से जुड़ा हुआ है। और जुड़ा हुआ क्या है? मानो जब ये अनुभव कर लिया कि उन ग्रामीण स्त्रियों ने कि श्री राम जो है वो तो सीता जी की ही निधि है और श्री सीता जी श्री राम की ओर नहीं देख रहे, न देखने में व्यवहारिक अर्थों में तो संकोच है, पर निसंकोच भाव से श्री राम देखते हैं पर श्री सीता जी नहीं देखते। पर उन स्त्रियों का संकेत मानो यह था कि श्री लक्ष्मण आप दोनों को कैसे देखते हैं ये भी देखने को मिल गया और श्री राम जो है वो आपको कैसे देखते हैं भी सामने, पर आप इन्हें कैसे देखती हैं जरा वो भी तो हम लोगों को देखने को मिले। तो परिचय दे रही है ये श्याम वर्ण के गौर वर्ण के, अभिप्राय है जरा दृष्टि उठा करके देखिए तो। और तब गोस्वामी जी ने बड़ी बढ़िया बात लिखी, वे समझ गई श्री सीता जी कि इनके सामने वस्तुतः परिचय की समस्या नहीं, बड़ी चतुर है। उन्होंने सोचा कि हम श्री राम को कैसे पा लें, तो बस वो
एक वह देहनगर निवासिनी शूर्पणखा भी राम को पाने के लिए आई थी, पर वो तो जैसे कोई डाकू गृहपति को ही मार करके संपत्ति लूट करके ले जाना चाहे, वो तो उसी स्थिति है। वो तो श्री सीता जी को मिटा करके राम को पाना चाहती है। यही वो उसकी वो भयानक वृत्ति है जो शूर्पणखा के जीवन में दिखाई दे रहा है। पर ये गांव की स्त्रियां अपने को कहती तो गंवारी है, पर इतनी चतुर है कि उन्होंने जब ये कहा कि जरा, और वो गोस्वामी जी ने मानस में भी और कवितावली रामायण में भी ऐसा सुंदर वर्णन करती हैं श्री राम का, और ऐसा मधुर, मानो श्री सीता जी तो उन्होंने पूछ सकती है श्री सीता जी कि क्या इन्हें देख करके आप लोगों को कुछ परिचय का पता नहीं चल रहा है? तो कहती है कि इनको देख करके ये समझना कठिन है कि ये कैसे। क्यों? बोले शीश जटा, जब इनके मस्तक की जटाओं को देखते हैं तो लगता है कि ये बनवासी कोई तपस्वी। तो शीश जटा और उर बाहु विशाल, ऐसा लगता है कि कोई विरागी महात्मा। पर जब इनकी आंखों की ओर दृष्टि जाती है तो बिलोट लाल, तिरछी सी भौं है। तिरछी दृष्टि से आपको देख रहे हैं और आंखों में लाली है तो लगता है ये तो महान रागी है। तो देवी समझ में नहीं आ रहा है कि रागी है कि विरागी है। जटा रूप देख के तो विरागी ही लगते, पर वो आंखों को की लाली और जो दृष्टि है वो तो विरागी होने का कोई चिन्ह उसमें नहीं। तो शीश जटा, उन बाहु विशाल, बिलोचन लाल, तिरछी सी भौं है। और साथ साथ का समस्या है, करते मुनि है पर तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोए। और आगे आगे स्पष्ट कर दिया, ये भी कहिए सादर बारह बार सुभाए तुम्हें। बार बार वो केवल आपकी ओर देख रहे, आपकी ओर देख रहे। श्री किशोरी जी ने मुस्कुरा करके देखा, पूछा नहीं, पर गांव की स्त्रियों को लगा कि वो पूछ रही हैं कि मेरी ओर यदि देख रहे हैं तो आप लोगों को इसमें क्या लेना देना है? आप लोगों को कोई आपत्ति है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो देख तो आप रहे हैं, आपकी ओर रहे, पर समस्या तो हमारे लिए उत्पन्न कर रहे हैं। आपके लिए क्या उत्पन्न कर रहे हैं? बोले सादर बारह ही बार सुभाए, चितय तुम तो हमारो मन में। अरे तुम्हारी ओर देखें और तुम्हारे मन का हरण करे तो समझ में आता है। वो देखें तुम्हारी ओर और हमारे मन का हरण कर रहे तो हमें पूछना ही पड़ेगा। तो पूछत ग्राम वधु सियसो, यह सामरो सो सखी रावरो को है। ये तो बताइए कि कौन? और सचमुच समझ गई उनकी भावना क्या चाहती है। जो किवाड़ बंद हो गए थे, अपनी निधि को जिन्होंने वाटिका में छिपा लिया, जिसमें उन ग्राम बधुटियों के स्नेह को उन्होंने देखा, तो देखते ही गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने, वे चाहती तो वाणी से भी प्रभु का परिचय दे सकती थी कि ये हमारे पति है। या मैथिली शरण जी ने एक काव्यमयी कल्पना किया। उन्होंने साकेत में लिखा कि श्री सीता जी ने गांव की स्त्रियों से कहा, ये गोरे वर्ण के राजकुमार मेरे देवर हैं और श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं, श्याम उनके ज्येष्ठ भ्राता है। इस तरह से उन्होंने परिचय दिलाया। ठीक है, और भी एक कहने की शैली है, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी तो गांव की स्त्रियों की इच्छा को समझ गई और इसलिए उन्होंने श्याम का परिचय वाणी से नहीं दिया। गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने जो पलक का किवाड़ बंद था, ऐसा लगा कि उन्होंने खोल दिया। जब परिचय देने के लिए गांव की स्त्रियां कहती हैं तो गोस्वामी जी चित्र प्रस्तुत करते हैं, और चित्र यही कि श्री सीता जी ने पहले तो वाणी से लक्ष्मण का परिचय दिया। सकुची सप्रेम बाल मृगनैनी, बोली वचन मधुर कबैनी, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो बड़े सीधे स्वभाव के हैं
और जो गौर वर्ण के ये मेरे छोटे देवर है, यहां तक तो वाणी। पर उसके बाद बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी और प्रियतनु चितई भौ हो करी बाकी। तिरछी सी नयनी श्री राम की जो बंकिम दृष्टि थी वो तो सखियों ने देखा था, पर गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी भी जब श्री राम को देखती है, सचमुच बिना दृष्टि तिरछी हुए तो कोई प्रभु को देख ही नहीं सकता। और तिरछी दृष्टि का अभिप्राय यह है, जहां पर प्रेम की प्रकृति का वर्णन किया गया तो ये कहा गया कि प्रेम जो है वो सीधा नहीं, अहिर्यो गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला मति। ये जैसे सर्प टेढ़ा चलता है उसी प्रकार से प्रेम की गति जो है वो टेढ़ेपन को लिए हुए है। बस गोस्वामी जी ने कहा बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी प्रियतनु चितई भो हो करी बाकी खंजन मंजू तिरछे नयनन निज पति तिनहि कहु सह सैनन। बस अगला वाक्य गोस्वामी जी ने लिखा, कितनी चतुर निकली, खजाना किवाड़ पलकों का किवाड़ बंद था और जो ही किवाड़ खुल गया तो खुलते ही वो अवसर मिल गया। जब खजाने के स्वामी ने ही खजाने का द्वार खोल दिया हो तो फिर लेने वाला क्यों न उसको पूरी तरह से ले ले। और इसीलिए गोस्वामी लिखते हैं कि जो ही गांव की स्त्रियों ने देखा नेत्र श्री किशोर श्री राम की ओर, बड़े भई मुदित सब ग्राम बधूती रंकन राय राशि जन लूटी। जैसे दरिद्रों ने राजा का खजाना लूट लिया। अन्यत्र खजाना तो है पर राजा का खजाना नहीं। जनकपुर में जा रहे थे तो केवल निधि, पर रंकन राय राशि जन लूटी, बोले वहां तो केवल खजाने था और यहाँ तो निधि भी था और निधि का राजा भी था। निधि की स्वामिनी सीता है और वही अपने हृदय में अपने नेत्रों में उन्हें धारण किए हुए, और जब वो किसी को अनुराग भरी दृष्टि से देना चाहती है तो वो उसे दे देती है। और सचमुच वो ग्राम बधूटियां मानो श्री सीता जी की दृष्टि के माध्यम से अपनी आंखों से देखने का भी एक आनंद है, उसकी भी चर्चा दूसरे रूप में करने की चेष्टा की जाएगी। पर कभी कभी एक देखने की जो नई पद्धति है, उन गांव की स्त्रियों ने पहली अपनी आंखों से श्री सीता जी को देखा और अब जो है वो श्री राम की आंखों से श्री सीता जी को देखा और सचमुच धन्य हो गई। अति सप्रेम सिय पाए परि बहु विधि देहि असीस सदा सुहागिन बहु तुम जब लग अहि मई शीस। मानो भक्त शास्त्र का सिद्धांत ये है कि ईश्वर को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति भक्ति का आश्रय नहीं लेगा तो भक्ति की कृपा के बिना तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। ये भक्ति देवी जब प्रसन्न होती है तो ये कृपा दृष्टि के द्वारा प्रभु का की भक्ति या और जो कुछ देना चाहती है वो दे देती है।